जय हिंद दोस्तों हम मेरिटेरिया की तरफ से जो बीपीएससी का नया बुक निकाला गया है उसका हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले का 4 सेट तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप सभी लोग वीडियो को देख पाएंगे। देखिए एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है तो आप सब लोग कोशिश कीजिए रिवीजन करने का। वैसे आप सब लोग का तैयारी तो अच्छे तरीके से हो ही गया होगा, बस आप रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप सब लोग इस बुक का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है तो ये आपको वेद जो है अथर्ववेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका है कि निम्न में से कौन सा युग में जो है आपका सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। एक तरफ आपका हड़प्पा कालीन स्थल और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे नदी दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए जो आपका मांडा है चिन्नाब नदी सही दिया गया है। चनहुद्रो जो है आपका सतलज नदी, यही आपका गलत हो जाएगा। ये आपका चनहुद्रो नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा सिंधु नदी किनारे स्थित है। बाकी आपका रंगपुर जो है आपका मादर नदी सही है। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी सही है, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताना, यानी गलत कौन सा है। देखिए जो आपका पहला पॉइंट दिया गया, यानी ऑप्शन ए दिया गया, हीन यानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो हीन यानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे, ना कि उनका पूजा भगवान के रूप में करते थे, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सही है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन जो है आपका सूत्र पिटक में मिलता है। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका कमल एवं सांड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध संगम कालीन साहित्य जो कि शिलापद्धि कारम ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इलिंगनो आदिगल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है किस स्थल पर किया गया था। कौन से स्थल पर किया गया था, तो ये किया गया था आपका पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। देखिए अशोक ने पूछ रहा है कि किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, आप सभी लोग याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में किया था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत जो कि आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था। तो ये कितने शासकों को पराजित किया था, तो ये आपके टोटल 9 शासक थे, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो कृषि संबंधित प्रक्रिया का यहाँ पे उल्लेख है, तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ मंडल, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सल्तनत गुलाम वंश का शासक कौन बना था। देखिए गुलाम वंश का शासक कौन बना था, यही आपका उत्तर पूछ रहा है। तो वैसे आपका उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। अब समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है, यानी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का जो शासक था वो आपका आराम शाह, जो आपका आराम शाह था वो आपका कुछ समय के लिए शासक बना था। आराम शाह को अपदस्थ कर इल्तुतमिश उसके बाद फिर शासक बना, तो आप सब लोग इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो इसका उत्तर जो है 11 का हो जाएगा, बुक्का प्रथम, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। देखिए लघु अकबर के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। दारा सिकोह को जानते हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत किया था। देखिए अकबर ने जो इलाही संवत की शुरुआत किया था ये 1583 में शुरुआत किया था इलाही संवत, तो याद रखेंगे। सूफीवाद सिलसिले में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध आपका था, तो ये आपका हो जाएगा नक्शबंदी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495 से 96 ईस्वी के बीच में
पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो ये आपका हो जाएगा दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किताबुल यामिनी नामक रचना जो है इसके लेखक कौन था? किताबुल यामिनी नामक रचना का जो लेखक था वो आपको देखने को मिलता है उत्बी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? जब पलासी का युद्ध हुआ था तो उस टाइम आपका आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय यानी ऑप्शन सी। भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन जो है निम्न में से किसने किया था? तो भारत माता सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 18 का जो उत्तर है ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक आपका हो जाएगा। इसमें देखिए आपका अजीत सिंह था, उसके बाद आपका यहाँ पे अम्बा प्रसाद था, तो आप याद रखेंगे। और ये हुआ कब था? तो ये आपका 1904 में हुआ था, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना जो है घटित हुई थी? तो सबसे बाद में जो कौन सा घटना यहाँ पे घटित हुआ था? तो सबसे बाद में आपका यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार लूट यहाँ पे घटना घटित हुआ था। तो 19 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। और ये आपका 1930 में हुआ था। आप अगर बात करेंगे हम बरेली यानी माफ कीजिएगा बारदौली, तो बारदौली आपका हुआ था 1928 में हुआ था। और आपका जो यहाँ पे काकोरी षड्यंत्र केस आपको पता ही होगा, यह आपका हुआ था 1925 में हुआ था, ठीक है। और आपका जो है क्या बोलते हैं नौजवान, ये आपका हुआ था 1926 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे तब महात्मा गांधी जी, और ये कब गए थे? तो ये आपका 1893 में गए थे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? जब शिवाजी की मृत्यु हो गया था तो उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संभाजी। कौन बने थे? संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम तो ये आपका पारित हुआ था 1879 में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं और दूसरी तरफ आपका संपादक और संस्थापक दिया गया है। बोल रहा है कि इनमें से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, सभी सुमेलित है, मिलाते हैं। देखिए बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, बंगदूत राजा राम मोहन राय, वंदे मातरम लाला हरदयाल, संध्या की बात करेंगे तो ब्रह्मा यानी ब्रह्मा बांधव उपाध्याय इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये आपका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्याओं के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो मुख्य रूप से आकर्षित जो है आपका यहाँ पे नहीं किया था, तो ये आपका हो जाएगा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना जो है किया गया था? खादी बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा काकीनाडा, जो कि 1923 में हुआ था। काकीनाडा 1923 याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है इंपॉर्टेंट, आराम से इसको देखिएगा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन ये जो है किसने कहा था? तो ये जो कथन है यह आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, यानी JL नेहरू, ऑप्शन सी। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के समय में हुआ था? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन तो आप सब लोग याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था, डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखिए कलकत्ता का संस्थापक आप सभी को पता ही होगा, जॉब चारनाक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है आपका सुमेलित नहीं है, यानी आपका इसमें जो है गलत कौन सा है? मिलाते हैं इसमें। देखिए 30 की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग
आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि सही दिया गया है। हेक्टर मुनरो की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध जो आपका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही आपका यहाँ पे गलत है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका, इस टाइम गवर्नर कौन था, तो आप सब लोग याद रखेंगे इस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग था, ना कि कॉर्नवालिस। बाकी आपका लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपका चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका सही है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक की उपाधि है ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था, कुल कितने माह तक यहाँ पे शासन किया था, तो करीबन अगर हम बात करेंगे तो 28 माह, क्या हो जाएगा 28 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो साबरमती आश्रम में किसको ठहराया था बताइएगा। तो 33 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वेब मिलर। वेब मिलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने, तो कौन से यानी कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो वैसे आपको पता ही होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें आपका कांग्रेस ने सेकेंड में भाग लिया था, 1 और 3 में भाग नहीं लिया था। तो देख इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए वैसे तीनों गोलमेज सम्मेलन आप याद रखेंगे 1930 में, 1931 में, 1932 में हुआ था, ठीक है, और कांग्रेस ने भाग लिया था 1931 में। आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए बहुजन समाज के संस्थापक आप सभी लोग 35 का आंसर किए होंगे अपने हिसाब से कि BR अम्बेडकर, जो कि गलत है। बहुजन समाज के संस्थापक जो थे आपके मुकुंद राव पाटिल थे। बहुत लोग आंसर ए भी किए होंगे, तो आप याद रखेंगे बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो आपके मुकुंद राव पाटिल थे, मुकुंद राव पाटिल। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित किया गया था। अपना पहला फैक्ट्री जो है ये आपका हो जाएगा आलमगंज हो जाएगा, यानी 36 का उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था, तो बिहार के कौन से स्थान पर किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा के स्थान पर। कहाँ पे, दरभंगा। बिहार के पटना जो कि बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। तो इसका जो 38 का आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मजहरुल हक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी बिपिन बिहारी वर्मा। बिपिन बिहारी वर्मा। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे, तो सबसे पहले सत्याग्रही की बात करेंगे तो आपके श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला आपका प्रश्न है 41 कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य है, जो कि सही है। डक्कन जो आपका डंकन पास है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए डंकन पास जो है ये आपका दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह है, बाकी ये आपका गलत हो जाता है। 8 डिग्री जो है आपका मिनिकॉय व मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट चैनल सुमात्रा यानी इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य है। आगे देखेंगे भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा नल्ला मलाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है ना, तो 42 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कार्डेमम हो जाएगा। कार्डेमम याद रखेंगे, कार्डेमम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाते हैं या फिर नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे, बिहार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है
जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा औसत वर्षा। क्या हो जाएगा? औसत वर्षा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो भारत के कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए 2 और 4 में पाए जाते हैं, मिलाते हैं इसको हम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। चौथा आपका है उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए जो आपका पनामा नहर दिया गया है, कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर सही दिया गया है। स्वेज नहर की बात करेंगे तो लाल सागर एवं अरब सागर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए स्वेज नहर की बात करेंगे तो अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात नौ परिवहन नहर है जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका कील नहर है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर सही है। ईरी नहर जो है आपका ईरी झील एवं मिशिगन झील सही है, तो आप याद रखेंगे। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बोर्नियो। क्या हो जाएगा? बोर्नियो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो आपका बना है ये आपका बना है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी आपका सुमेलित है। ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो वियना, फिनलैंड आपका हो जाएगा हेलेंसिंकी, नीदरलैंड आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम और यूक्रेन का आपका हो जाएगा कीव, तो आप चारों को याद रखेंगे। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? तो आधारित थी, तो 51 का आंसर जो है आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका हो जाएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका पंचवर्षीय योजना है ये आपका बात करेंगे हम 1992 से 97 के बीच में इसका मतलब कार्यकाल आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा चलेया समिति। क्या हो जाएगा? चलेया समिति, यानी ऑप्शन ए। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यह आपका होता है राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा, यानी ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य जो है नहीं करता है? आरबीआई। तो ये जो कार्य नहीं करता है ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य जो है जैसे नोट निर्गमन करना, ठीक है। इसमें पूछा कौन नहीं करता है, तो जैसे नोट निर्गमन करना, सरकार के बैंक का कार्य, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख नियंत्रण, कृषि साख की व्याख्या करना, यानी व्यवस्था करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र जो है आपका दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। क्या हो जाएगा? फिलिप्स वक्र। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर। निम्नांकित में से कौन अप्रत्यक्ष, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? तो उदाहरण पूछ रहा है नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब समझिएगा इसको अच्छे से कि निगम कर, प्रतिभूति, लेन देन, उसके बाद आपका पूंजी कर, लाभ, आयकर एवं सभी जो हैं प्रत्यक्ष कर के उदाहरण माने। जैसे आपका निगम कर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे प्रतिभूति लेन देन कर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे पूंजी कर लाभ हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जो आयकर दिया गया, ये सब आपका यहाँ पे प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है। अगला कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो है किससे है? तो ये आपको देखने को मिलता है शेयर बाजार से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है कब किया गया था? तो ये आपका जो किया गया था वर्ष 1982 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल जो है नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। अब देखिए किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार जो कि
SDR स्वर्ण भंडार, जो आपका यहाँ पे स्वर्ण भंडार दिया गया है। उसके बाद IMF के पास रिजर्व कोष और विदेशी परिसंपत्तियों शामिल है इसमें आप सभी लोग का, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है। तो सबसे अच्छा मापक है तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय इसका उत्तर हो जाएगा। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है क्या। तो इसे हम जानते हैं हॉट मनी। क्या होता है? हॉट मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक में शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। बाकी आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम शामिल है, बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी शामिल है। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो ये जो प्रणाली अपनाया गया है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो समिति का नाम याद रखेंगे आपका हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। तो म्यूचुअल फंड का नियमन करता है तो ये आपका करता है सेबी, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत किया है। तो ये जो परियोजना है ये आपका हो जाएगा तेजस। क्या हो जाएगा? तेजस इसका उत्तर हो जाएगा। 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो सही की बात अगर हम करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। 94 वार्षिक अकादमी ऑस्कर पुरस्कार लॉस एंजल्स और USA में प्रदान किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो आपका मान्यता दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य के कृषि संगठन और गैर सरकारी लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा मुंबई और हैदराबाद आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन बॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता जो है कौन बने हैं। तो ये जो आपके बने हैं डैनियल मेदवेदेव बने हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट जो कि XC के पहले मामले की यहाँ पे पुष्टि किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर आपका 72 का हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। तो जो इसका थीम है आपका जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका थीम है। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो ये जो आपका संपन्न हुआ है आपका नैरोबी में हुआ है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना जो है शुरू किया है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, इस्माइल योजना, यानी ऑप्शन बी। भारत के यानी अनफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश आपका जो है कौन बना है। देखिए पहला देश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बना है ऑप्शन सी, नेपाल। वर्ष 2023 में महिला विश्व वधीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल में।
हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत जो है बन गया है? तो ये आपका बन गया है केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण जो है किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये जो आपका शुरू किया गया है गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा अमीर सुबहानी, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि पेनेक्स 21 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है पुणे में। कहाँ पे? पुणे, ऑप्शन ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये जो आपका मनाया जाएगा 15 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये जो संबंध रखते थे आप याद रखेंगे इतिहासकार एवं लेखक थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित किया गया पुस्तक द मोदी गैम्बिट रिकॉर्डिंग मोडी 2.0 के लेखक कौन हैं? तो ये जो लेखक हैं याद रखेंगे संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो सही नहीं है तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका तीसरा अंतिम स्थान बिहार का रहा है। बाकी जो आपका दिया गया है यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो अभियान का आप सब लोग नाम याद रखेंगे समाज सुधार अधिनियम, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड जो है लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है? तो ये जो आपका निर्धारित किया गया है 2070 तक, 2070, यानी ऑप्शन डी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये आपका किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रुनेई। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है ये आपका हो जाएगा 101वां, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के वर्ष 2021 का साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जो है कौन जीता है? तो जेसीबी पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए मुकुंदन इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग जो है प्रदान किया गया है? GI टैग। तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे इसका उत्तर जो है आपका महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पे चुना गया है तो ये आपको हो जाएगा एलन मस्क। क्या हो जाएगा? एलन मस्क इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक जो कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपका सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को, बालकृष्ण दोषी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1982 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया है, तो आप याद रखेंगे। वैसे बाकी जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत यहाँ पे किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है, मिलान करके बताना है कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री एवं उसके विभाग के सही मिलान करके बताना है। तो देखिए इसका जो 97 का है आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सी का मतलब यहाँ पे आपका सी है, बोल रहा है कि सरदार पटेल जो है आपका हो जाएगा गृह विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका हो जाएगा खाद्य एवं कृषि, जगजीवन आपका हो जाएगा श्रम और लियाकत आपका हो जाएगा विभाग यानी वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बोला किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो 98 का आंसर जो है आपको पता है 368 आपका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है हम कैबिनेट सचिव का जो है नियुक्ति नहीं करते हैं, बाकी प्रधानमंत्री का होता है, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी का भी होता है। आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनता है। संसद सभी को पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है। तो 101 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है, बोला है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के प्रशिक्षण के लिए है। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो ये बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है निम्न में से किस विषय पर किया गया था, यानी किस विषय पर किया गया था। तो भूमि सुधार के विषय पर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरण किया गया था। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य स्थित हैं। तो ये कन्फ्यूज बहुत लोग को करता है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। देखिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28, यानी 8, 28 आप इसको अच्छे से मान सकते हैं। और किसी में आपका ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। 8, 28 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपका आवश्यकता होती है, ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक को हम संसद में पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की जो है सहमति आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध यानी मध्य संबंधों का संचालन जो है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो ये जो आपका होता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन डी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो इसका गठन जो है 1966 में हुआ था, जो कि सही है। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इसने अपने अंतिम रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत किया था और इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत किया था। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो क्या होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण का गुण है, अतः यह प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, यह सभी रोशनी के लिए समान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो उत्पन्न आवर्धन होता है 1 से कम, यानी ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। तो ये जो हम करते हैं ये उपयोग हुए ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन डी। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन में यानी श्रृंखला में, सीरीज में। चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है। तो सबसे अधिक जो आपका होता है ध्रुवों पर होता है, यानी ऑप्शन सी। रॉकेट गति के किस नियम का कार्य करता है। रॉकेट गति के जो नियम है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो आपका कार्य करता है न्यूटन का तीसरा नियम, यानी ऑप्शन सी। जूल, एक जूल यानी जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति कितना होगा। तो शक्ति की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 वाट, यानी ऑप्शन बी। एक हर्ट्ज होता है, एक हर्ट्ज जो आपका होता है प्रति मिनट 60 कंपन, प्रति मिनट 60 कंपन, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। देखिए एंटीबायोटिक जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। एंटीबायोटिक आपका देखा जाए तो एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसका आपका पेनिसिलिन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोलते हैं कि पेनिसिलिन, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका एस्ट्रोमाइसिन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेरामाइसिन नहीं दिया गया, बाकी आपका बी सी डी एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में जो आपका धातु होता है ये आपका हो जाएगा और लोहा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है। तो सही आपका हो जाएगा अपघटक बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो ये जो आपका अंग प्रभावित होता है यकृत होता है। कौन, यकृत। शुष्क स्थानों जो कि मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं जीरोफाइट, यानी ऑप्शन ए। टाइफाइड तथा कालरा उदाहरण है किसके। तो ये सब जो उदाहरण है जल यानी जलजन्य रोगों का है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में जल होता है। तो मानव शरीर में करीबन जो आपका जल होता है 70% लगभग में, ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो आयोडीन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन ए। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा। तो ये जो आपका पानी पहुंचता है जाइलम के द्वारा पहुंचता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो आपका विटामिन कौन सा है। तो अगर हम बात करेंगे 29 का, तो विटामिन इसमें आपका जो दिया गया है विटामिन के होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है ये आपका हो जाएगा 130 का, ऑप्शन ए फ्रक्टोज। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है। इसमें आपका एक आपका विशिष्टता दिया गया और दूसरा आपका यहाँ पे कण दिया गया। पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 31 है ना। तो पॉजिट्रॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा उल्टा दे दिया है, इधर उधर कर दिया है। पॉजिट्रॉन जो है ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कि एक धनावेश मूल कण हो जाएगा। आप इसको आराम से मिला लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जो है आपका 32 का या आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। इनमें से आपका मूल तत्व कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा शक्कर जो है आपका, एक सेकेंड, शक्कर नहीं, मूल तत्व जो है आपका पूछ रहा है हीरा होगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मोती की रासायनिक संरचना पूछ रहा है। मोती की जो आपका क्या बोलते हैं कि रासायनिक संरचना की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मोती में करीबन 85% जो कैल्शियम कार्बोनेट और 2 से 4% जो है आपका जल और 0 से 10% जो है आपका कांचियोलिक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिटकरी गलने वाली पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो ये जो आपका करता है ये भी आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। फिटकरी को गंदे जल
में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः आपका स्कंदन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे उर्णक हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे अवसाद भी हो जाएगा, ठीक है, अवसादन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो विस्फोटक जो है आपका नहीं है, आपका हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये आपका विस्फोटक नहीं है। कपड़े धोने के चूड़ में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। कपड़े धोने के चूड़ में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा क्षारकता यहाँ पे बढ़ जाता है, तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूड़ जो है आपका यहाँ पे क्रिस्टलीय हो जाता है और इसमें वह शुष्क रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग करते हैं हम आपका फोटो सेल का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो ये जो आपका फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेटेव सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उत्तर हो जाएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्यानता। अब इसके आगे देखिए आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से लगाइएगा और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगा, तो आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।